Good morning student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In my last class we discussed exercise 11.3 in class 7th. हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें 11.3 एक्सरसाइज करी थी क्लास 7th के लिए. द चैप्टर नेम इज़ पेरीमीटर एंड एरिया. चैप्टर का जो हमारा नाम है पेरीमीटर और एरिया है. तो जब हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो डिस्टेंस जब होता है, डिस्टेंस पूरा कवर करते हैं, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड होता है, तो वो क्या कहलाता है, अपना पेरीमीटर कहलाता है. किसी भी चीज़ का पेरीमीटर निकालना मतलब उसकी जितनी भी लेंथ आपको साइड्स देके रखी है उनकी लेंथ का सम करना, ये होता है पेरीमीटर. वहीं आप देखोगे एरिया, तो स्पेस जो होती है एनक्लोज्ड बाय अ फील्ड, वो क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है. अब इसके पहले जब हमने क्वेश्चन किए थे तो हमने एरिया निकाला था और पेरीमीटर भी निकाले थे. इसके पहले हम ऑलरेडी डिड दैट क्वेश्चन. मतलब या तो आप किसी चीज़ का एरिया निकालो, उसमें पेरीमीटर हो, वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, वॉट एवर इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 11.4. इन 11.4 जो आपकी एक्सरसाइज है बुक में दे के रखी है बेटा. हियर द ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स आर गिवन. क्या दे के रखी है आपको, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस दे के रखे हैं एंड वी हैव टू सॉल्व इट. आपको क्या करना है, सॉल्व करना है. whenever we will solve the word problem we have to remember it, we have to write proper statements. जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि यदि वर्ड प्रॉब्लम में आप प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखेंगे, उसी के साथ आंसर प्रॉपरली लिखेंगे, देन ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज योर मार्क्स विल डिडक्ट. नाउ वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, अ गार्डन इज़ 90 मीटर लॉन्ग. एक जो गार्डन है वो कितना लंबा है, 90 मीटर लॉन्ग है एंड 75 मीटर ब्रॉड, और 75 मीटर ब्रॉड है. पाथ 5 मीटर वाइड इज़ टू बी बिल्ट आउटसाइड. जब उसको बाहर से आउटसाइड बनाया उसमें, तो कम से कम जो उसका रास्ता था वो 5 मीटर चौड़ा हो गया, मीन्स 5 मीटर वाइड हो गया. फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ. तो आपको उस पाथ का एरिया निकालना है. ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ हेक्टेयर इन गार्डन, और उसी के साथ एक जो गार्डन है उसका भी. जैसे कि हम सिंपल बात ये माने कि एक ये आप एक कंसीडर करो, ये जो आपका बोर्ड है इसको अपन गार्डन मान लेते हैं, ठीक है. तो इसके आउटसाइड एक और पाथ बनाया, उसकी 5 मीटर वाइड था, वो कितना 5 मीटर वाइड था. फिर आपसे ये बोला है जो पाथ बना है आउटसाइड उसका आपको एरिया निकालना है. उसी के साथ ये जो पूरा गार्डन है उसका भी आपको एरिया निकालना है. सो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमको देकर क्या रखा है. हमको देकर क्या देख के रखा है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन विथ. अगर हम देखें ये जो लेंथ है तो इसकी लेंथ रेक्टेंगुलर गार्डन की देके रखी 90 मीटर और ब्रीथ कितनी देखी रखी है, 75 मीटर. अब उससे हम क्या निकाल लेंगे, आउटर एरिया निकाल लेंगे. अब हम एक बात, इसमें सिर्फ रेक्टेंगुलर गार्डन की बात करें तो ये देके रखिए, लेकिन अपने को क्या करना है, विथ पाथ इसका एरिया निकालना पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको आउटर पाथ का एरिया निकालना है. जब हम आउटर पाथ का एरिया निकालेंगे, बाहर जो पाथ बना है, रास्ता बना, उसका एरिया निकालेंगे, तो हमको पूरे के पूरे गार्डन का प्लस पाथ का एरिया प्लस करना पड़ेगा. मतलब पूरा का पूरा एरिया उसका एरिया निकलेगा ना. तो सबसे पहले यदि हम देखें कि इस क्वेश्चन में आपको क्या देके रखा है, तो हम इस देखते हैं यहाँ पे 90 देके रखा है और ये 75 लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन. लेकिन हमको क्या करना है, लेंथ तो निकालनी है रेक्टेंगुलर गार्डन की, पर अपन क्या निकालेंगे, जो वो रास्ता दिया हुआ है पार्क के साथ अगर निकाल लेंगे तो फिर अपन क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट जो आउटर एरिया निकाल सकते हैं किसका, रेक्टेंगुलर गार्डन का. सो फर्स्ट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विथ पाथ. कितना देके रखा है बेटा आपको, इज इक्वल. देखो ये तो लेंथ है हमारी किसकी, रेक्टेंगुलर गार्डन की, पर पाथ के साथ देके रखा है तो वो कितना मीटर वाइड हो जाता है, मतलब पूरा 5-5 मीटर वो बढ़ जाता है. अब जब किसी ये रेक्टेंगुलर है तो इसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों होगी, तो दोनों कितने एक्सटेंड होगी, 5 मीटर प्लस 5 मीटर, तो ये 90, 95, 100. तो जो लेंथ हो जाएगी रेक्टेंगुलर गार्डन की विथ पाथ की बात कर रहे हैं हम,
तो कितनी हो जाएगी 100 मीटर। उसी तरह ये अपन देखिए आउटर ब्रेथ, अभी ये सारा पार्ट हम आउटर में ही चल रहा है, ठीक है। ये लेंथ भी है ना यदि, तो ये आउटर की है, किसकी है, लेंथ भी आउटर की है। अब हम बात करें आउटर ब्रेथ, आउटर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विथ पाथ। इसमें भी वो पाथ के साथ यदि अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 75 ब्रेथ है मीटर जो है। अब वो 5 मीटर अपने को क्या देके रखा है, उसमें एक्स्ट्रा बढ़ाया हमने, 5 मीटर वाइड देके रखी, लेंथ और ब्रेथ नहीं देके रखी, 5 मीटर चौड़ा और हो गया है वो रास्ता। तो 75, 80 और 85, तो इसकी जो आउटर ब्रेथ हो जाएगी, आउटर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी हो जाएगी हमारी, ब्रेथ की बात करें तो 85 हो जाएगी। वही यदि जो इसकी बात करें हम लेंथ, तो वो हो जाएगी 100 मीटर। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, आउटर एरिया निकाल सकते हैं। लेंथ हो गई हमारे पास, ब्रेथ हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे मतलब कि क्या हो जाएगा आपका, आउटर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विथ पाथ। आउटर एरिया, आउटर एरिया की बात हो रही है, हाँ, आउटर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विथ पाथ। क्या होता है फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। मीन्स हमारी लेंथ कितनी है, 100 है, और हमारी ब्रेथ है 85 है, मतलब 100 मीटर मल्टीप्लाई बाय 85 मीटर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 8500 मीटर स्क्वायर। 8500 मीटर स्क्वायर ये किसका एरिया आ गया हमारा, आउटर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन विथ पाथ। अब हम बात करते हैं इनर एरिया, विदाउट पाथ की बात करेंगे। अब हम अंदर के साइड के निकालेंगे, तो उसके लिए कुछ भी करने की अपने को ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसकी डायरेक्ट लेंथ और ब्रेथ हमारे पास है। इनर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विदाउट पाथ, इनर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन और गार्डन बोथ आर करेक्ट, गार्डन विथ पाथ। लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब क्या, 95 मीटर मल्टीप्लाई बाय 75 मीटर, मतलब 95 में आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 90 इज़ गिवन, 95 इज़ नॉट गिवन। 90 में आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 75 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम इधर मल्टीप्लाई यदि करके देखते हैं, 90 मल्टीप्लाई बाय 75, 5 0 जा 0, 5 9 जा 45। अब ये डिजिट ओवर हो गई, 7 0 जा 0, 7 9 जा 63, 6750 क्या आएगा हमारा इसका एरिया, 6750। मतलब जो इनर एरिया है, मतलब जो अंदर का एरिया है, वो कितना हो जाएगा हमारा 6750 मीटर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, लेकिन क्वेश्चन तो हमको ये बोल रहा है कि आपको एरिया निकालना है सिर्फ पाथ का, और एरिया हेक्टेयर निकालना है किसमें, गार्डन में। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे अपन, एरिया ऑफ विथ पाथ माइनस एरिया ऑफ विदाउट पाथ। मतलब एक बार जो पूरा एरिया है उसमें से जो बचा, मतलब जो इसमें से जो पाथ बना है वो पूरे एरिया में से विदाउट पाथ वाला एरिया अपन माइनस कर दो, तो किसका एरिया आ जाएगा, पाथ का एरिया आ जाएगा, है ना। एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एरिया ऑफ विथ पाथ और एरिया ऑफ विदाउट पाथ, तो जो कि हम निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ W मीन्स विथ, हाँ, विथ पाथ माइनस एरिया ऑफ विदाउट पाथ। विथ पाथ हमारे पास एरिया कितना है, इसके साथ हमारे पास एरिया है 8500 मीटर स्क्वायर, ये है हमारे पास इसका एरिया।
क्या है 8500 मीटर स्क्वायर है, माइनस विदाउट कितना निकाला है अपन ने 6750 मीटर स्क्वायर। अब जब हम 8500 जो हमको देके रखी है वैल्यू, ये 8500 में से किसको माइनस करना पड़ेगा 6750 को। अब यहाँ तो ज़ीरो ही आएगा बेटा, ज़ीरो में से 5 नहीं, यहाँ पे 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पे 10, 10 - 5 इज़ 5, यहाँ पे 7 और 14, 14 7 और 7 में से 6 गए तो 1, मतलब 1750। अब ये एरिया कितना आ गया हमारे पास 1750 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया जब 1750 मीटर स्क्वायर आ गया, अब ये क्वेश्चन हमको ये बोला है कि ये जो है आपको एरिया जो आपको आया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर जो गार्डन है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है। सो वी नो दैट वेरी वेल, हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10,000 हेक्टेयर, है ना। 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1/10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो जैसे कि हम यहाँ देखें सिंस या वी नो दैट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10,000 हेक्टेयर। ये क्या होता है 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1/10,000 हेक्टेयर के इक्वल होता है। तो अपना एरिया क्या आया है, हमारा एरिया आया है 1750। ठीक है, अब एक बात ये आपको ध्यान रखनी है, आप इससे डिवाइड नहीं करेंगे। ये वाला हमारा कौन सा एरिया आया है, एरिया ऑफ पाथ। कौन सा एरिया आया है, एरिया ऑफ पाथ। लेकिन हमसे ये लोग हमसे क्या बोले हैं कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ हेक्टेयर इन गार्डन। जो गार्डन का एरिया आया है, गार्डन के एरिया से आपको क्या करना है, वो हेक्टेयर में निकालना है। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ पाथ है, फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम सेकेंड पार्ट जो देख रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ हेक्टेयर इन गार्डन, तो ये रहा हमारा इनर। देखो पाथ जैसे कि क्वेश्चन में दिया था बाहर की ओर बना है, तो इनर एरिया निकला, मतलब अंदर के साइड का गार्डन का एरिया निकल गया, कितना निकल गया 6750। तो जब गार्डन के एरिया निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इज इक्वल्स टू 6750/10,000। ओके, अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 0.675। क्या मिलेगा 0.675 हेक्टेयर। सो व्हाट इज अवर टू आंसर इज देयर, ये हमारा एरिया ऑफ पाथ निकल गया 1750 मीटर स्क्वायर, और ये हमारा क्या निकल गया एरिया ऑफ, मतलब अगर गार्डन का एरिया है इन हेक्टेयर में 0.675 हेक्टेयर। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? हियर व्हाट वी डिड, सो हियर अगर अपने को एक कोई गार्डन है, उसकी लेंथ दे के रखी थी, ब्रेथ दे के रखी थी, और उसी के बाद उस गार्डन में उसका पाथ 5 मीटर वाइड बढ़ा दिया था, तो पहले हमने लेंथ निकाली रेक्टेंगुलर गार्डन की, पाथ के साथ यदि निकाली हमने। क्यों निकाली, क्योंकि पाथ के साथ इसलिए निकाली क्योंकि उसके बाहर आउटसाइड जो उन्होंने बनाया हुआ था बेटा, तो उसके बाद ब्रेथ निकाली। उसके बाद हमने आउटर एरिया निकाला विथ पाथ, आउटर एरिया निकाला विथ पाथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, जो हमने आउटर लेंथ और ब्रेथ निकाली थी वो वहाँ पर पुट कर दी, उससे आउटर एरिया आ गया। उसके बाद जो इनर एरिया हमने निकाला, इनर एरिया के लिए हमको लेंथ और ब्रेथ ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या थी, इनर एरिया की लेंथ 90 मीटर और उसी तरह ब्रेथ कितनी थी 75 मीटर। तो इसका एरिया निकाला लेंथ इंटू ब्रेथ से, तो 6750 मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ पाथ हमको निकालना है, तो देखो आप पूरा विथ पाथ लिया अपन ने, उसमें से माइनस विदाउट पाथ हटा देंगे तो एरिया गार्डन आ जाएगा, क्योंकि अगर आप गार्डन में कोई गार्डन है उसमें से रास्ते को हटा दो तो गार्डन की वैल्यू गार्डन बचेगा ना, इसीलिए फिर अपन ने माइनस किया, तो इसका आंसर आया हमारा 1750 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमसे ये लोग क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था कि आपको एरिया निकालना है गार्डन का, बट वो हेक्टेयर में निकालना है। सो हम ये अच्छे से जानते हैं, वी नो दैट 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/10,000 हेक्टेयर।
1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1/10,000 के होता है। सो यहाँ पे 6750 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 6750/10,000। देन वी विल डू डिवाइड दिस क्वेश्चन, देन वी हैव, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.675 hectare. So in this exercise 11.4 all questions are like that. Next question we will continue in our next class. Thank you.